जय श्री कृष्ण। कृष्ण दरबार में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपको लाए हैं एक सत्य घटना जो अभी मुश्किल से 10 दिन पहले हमारे साथ घटित हुई। जी हाँ, ऐसी सत्य घटना जिससे हमारी रोंगटे तो खड़े हुए, आत्मा दहल गई। जी हाँ, वृंदावन की एक ऐसी घटना। हमारे यहाँ बिहारी जी की कृपा से राधा रानी ने ऐसी कृपा की कि मुझे एक छोटी सी जगह वृंदावन में दिला दी उन्हें अपने चरणों में। हम दीपावली की पूजा अपने इस घर में करते हैं और जो देवउठनी एकादशी होती है उसकी पूजन के लिए हमें वृंदावन जाना पड़ता है। तो अभी हम देवउठनी एकादशी की पूजा के लिए वृंदावन गए हुए थे। तो अब हम लोग जब वृंदावन पहुंचे तो वृंदावन पहुंचकर मन हुआ बरसाना जाने का। तो हम लोग 5 लोग थे हमारी गाड़ी में, हम 5 लोग पहुंचे बरसाना। अब इन लोगों की इच्छा थी कि वहाँ रोप वे स्टार्ट हो गया है, क्योंकि गिरिराज जी की परिक्रमा करने के बाद शाम अंधेरा हो गया, दिन छोटे हो रहे हैं। तो हम लोग जो पहुंचे करीबन 8 बज रहे होंगे, 8। हम उस टाइम पे जैसे ही बरसाना पहुंचते हैं, अब सब ने कहा रोप वे से चलना है, रोप वे से चलना है। बच्चों को लगता है कि हमें रोप वे से घूमना है, तो हम लोग रोप वे पहुंचे। और जैसे ही हम रोप वे पहुंचे, भीड़ थी, खिसकते खिसकते हम लोगों का नंबर आया। रोप वे से ठकुरानी के ऊपर तक पहुंचे बरसाना। जब पहुंचते हैं, जैसे ही हम उतरते हैं तो जो गार्ड थे जो खोल रहे थे वो रोपवे, उनने कहा कि भैया जल्दी जाइए, बाकी सब छोड़ दीजिए क्योंकि शयन आरती चल रही है, पट बंद होने वाले। तो हम लोग वहां से भागे। इतनी दूर आए हैं, राधा रानी के दर्शन तो कर लें। हम लोग भागे। अब जब 5 जन पहुंचे तो बिल्कुल आखिरी आरती के पल चल रहे थे। खड़े हुए राधा रानी के दर्शन किए, सांवरिया के दर्शन किए। दर्शन करके हम लोग आनंद उठा ही रहे थे, इतने में पट बंद होते हैं। अब पट बंद होने के बाद हमारी जो श्रीमती जी हैं, इनने कहा कि देखो आज कैसी विडंबना है, हम लोग बहुत अधिक लेट हो गए और ना फूल माला ला पाए, ना राधा रानी को प्रसाद ला पाए, ना हम श्रृंगार ला पाए। तो अब हमने उनसे कहा, बात टालने के लिए, समझाने के लिए गए, देखो राधा रानी की इच्छा नहीं होगी, उनको ऐसे ही अपने दर्शन देने बुलाना होगा, तो हो गया, क्या कर सकते हैं इसमें। तो हम लोग ये चर्चा ही कर रहे थे, इतने में एक शख्स आता है हमारे पास और वह उसकी काली दाढ़ी, मुश्किल से होगा वो 20, 22, 23 साल का, बिल्कुल जैसे भिखारियों का और साधु का मिक्स करके वेश बना, इस वेश में एक हमारे पास आता है। और हमारी श्रीमती जी से उसने डायरेक्ट कहा आते ही साथ, तुम वृंदावन से आए हो? तो हम लोग दंग रह गए कि वृंदावन से ही गए थे, वृंदावन रुके हुए थे। तो इनने कहा कि नहीं नहीं, हम यहीं के हैं। अच्छा, वो चला गया। अब वो दूर खड़ा हम 5 लोगों को बाकायदा देखता रहा। अब ये कहने लगे, बताओ श्रृंगार भी नहीं था, यहाँ तक आए थे, श्रृंगार चढ़ाना था। तो इतनी बात हो ही रही थी। तो इनने कहा कि चलो वहाँ पास से प्रणाम कर लें। तो वहाँ वो फेंकने लगे, फूल माला जो बची हुई थी, वहाँ के गोसाई जी अलग अलग करने लगे। ये जैसे ही पहुँचे, हम पहुँचे और राधा रानी के हाथ मस्तक झुकाया है, तो वहाँ का जो गोसाई जी एक आए तो उन्होंने उठा के एक श्रृंगार इनके हाथ में दे दिया कि ले ये पकड़ो, ये ले जा। इतनी कही तो ये एकदम दंग रह गई, जबकि वहाँ कोई श्रृंगार नहीं, वो कुछ नहीं, सब बढ़ चुका था। माने एक फूल के एक टुकड़े के लिए भीड़ इतनी थी कि वो हो गई थी। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, राधा रानी की कृपा हो गई। अब वो श्रृंगार मिल गया। वो श्रृंगार लेके हाथ में आके फिर हम लोग चर्चा कर रहे कि देखो राधा रानी ने, हम लोग आज श्रृंगार नहीं ला पाए, तो उनने भेज दिया। इतने में वह शख्स जो दूर बैठा था वह फिर आया, और फिर आने के बाद आकर उसको एक झोली टांगे हुए थे थैला, उसने उसमें से हाथ डाला और हाथ डाल के उसमें से उस एक डिब्बा निकाला। उस डिब्बे में थी रसमलाई। हम अभी आपको पिक दिखाएंगे, उसको हमने पिक खींची, आप लोगों के सामने प्रूफ है ये सत्य घटना का। वो निकाली और उसमें तुलसी पत्ती लगी हुई थी, और उसने हाथ में देते हुए कहा, ये राधा रानी का अभी का भोग है, आपके लिए आया है, आप रख लो। तो अब एकदम से एक अनजान व्यक्ति, और वो भी बिल्कुल भिखारी भेष में, हम लोगों ने कहा क्या मालूम क्या है क्या नहीं है, ये विचार ही कर रहे थे। वो कहने लगा रख लो। तो हमने इनको इशारा किया कि उसको कुछ पैसे, तो इनने कहा कि कुछ पैसे के लिए नहीं, हंसने लगा, कह ले नहीं। वो जाके वहाँ दूर बैठ गया। फिर उसने उसी झोली में से एक पुस्तक निकाली, सामने राधा रानी के ऐसे बैठ के देखने लगा। अब दंग हम लोग एकदम कि ये क्या है,
समझ में नहीं आया, क्योंकि ना हम भोग प्रसाद ले गए ना श्रृंगार ले गए। श्रृंगार भी मिला, उसके बाद यह भोग वह व्यक्ति अचानक हम लोगों को देता है। अब हम क्या करें उसका भोग का? मन में कई प्रकार की शंकाएं उत्पन्न होती हैं, क्या मालूम क्या है, कैसा है। तो हमारे साथ एक बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा ऐसा तो नहीं कोई भाई तंत्र मंत्र करके दिया गया हो, आजकल समय खराब है। तो वहाँ जो एक सेवादार थे, उन्होंने कहा आप लोग बड़ी देर से खड़े क्या कर रहे हैं? तो उनको पता ही ऐसी घटना घटित हुई। कहले भैया यहाँ तंत्र मंत्र नहीं चलता, ये प्रेम की नगरी है, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ ईश्वर होता है, वहाँ तंत्र मंत्र नहीं होता। ये आपके ऊपर साक्षात कृपा हुई है, राधा रानी ने आपको भोग दिया है। और फिर वह भोग जब अंदर से एक बल मिला, वह भोग लेकर हम लोग अपने वापस आए। उसको हम लोग देखते रहे, वो बैठा रहा। और जब नीचे उतरे हम लोग, नीचे उतरने के बाद दूर से देख रहे थे, उसके बाद फिर वह हमें नहीं दिखाई दिया। तो आप क्या समझेंगे इसको? आप इसको क्या कहेंगे? जो हमारे साथ सत्य घटना शनिवार के दिन बरसाना में 15 तारीख के करीब हुई थी हमारी, इसी महीने की ये घटना जो हम आपको घटित बता रहे हैं। फिर वह ला के हमने उसको फ्रिज में रख दिया, और फ्रिज में रखने के बाद फिर हम लोगों ने पाया एक अद्भुत स्वाद था। और सबसे पहले हम दंग रह गए, जो उस समय नहीं देख पाए थे, उसमें बाकायदा तुलसी की जोड़ा सहित 2 पत्ते मिले थे हम लोग। वो डिब्बा आज भी हमारे पास है, और वह उसका प्रसाद हम लोगों ने लिया। सब लोगों ने, हमारे वृंदावन के बिहार जी के गोसाइयों ने कहा कि राधा रानी की डायरेक्ट कृपा हुई है आप लोगों के ऊपर, आप धन्य हैं। हम लोग तो यहाँ रहते हैं, कई बार इस चमत्कार को दूसरों के साथ सुनते हैं, लेकिन हम लोगों के साथ बहुत कम घटित हो पाता है। यह एक छोटी सी सत्य घटना जो हम लोगों के साथ घटित हुई, यह आपको हमने बताई कि आपको शेयर करें, आप लोगों को बताएं, साझा करें कि हम लोग यदि नित्य प्रति राधे राधे का जाप करते हैं, हमारे ठाकुर जी का हरे कृष्ण का मंत्र का जाप करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे भावों को समझता है। वो ना प्रसाद का भूखा है, ना किसी मीठा का, ना फूल का, ना किसी चीज का, वह केवल देखता है भाव। जो हम लोगों के अंदर उस दिन इतना दुख हो रहा था कि हम कुछ नहीं ला पाए, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे, लास्ट पल पे पहुंचे थे आरती के, तो राधा रानी ने उसको सुन लिया और हमें प्रसाद भी दिया और सुहाग का श्रृंगार भी दिया। यह है अद्भुत लीला बरसाने वाली की। बरसाने वाली की जितनी बार जय जय की जाए उतनी बार कम है। तब से हमारा पूरा कर, हमारी फैमिली बिल्कुल आप समझ लिए रोमांचित हो उठते हैं हम लोग। यह सत्य घटना हमने आपसे शेयर की, अच्छी लगे तो 4 लोगों तक पहुंचाइए, जिससे आप भी ठाकुर जी से जुड़ सकें। और ठाकुर जी आपके जीवन में ऐसे अनेक चमत्कार करते हैं जिनको हम जब कभी अकेले में बैठे तब समझ पाते हैं। ये तो एक छोटी सी सत्य घटना जो आप लोगों को सुनाई। इस घटना को आप 4 लोगों तक जरूर भेजें, सुने, समझें। और जो हम पिक दे रहे हैं वह साक्षात रसमलाई की पिक का आप जरूर ध्यान से दर्शन कीजिए। अब हमें आज्ञा दीजिए। आज के इस आनंद की जो हमें मिला, हमने आप लोगों के साथ साझा किया, आप लोगों के साथ शेयर किया, कि आप भी उस आनंद को लेकर थोड़ा सा रोमांचित हो उठे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।